सभी को नमस्कार। आज हम पहाड़ी चित्रशैली का अध्ययन करेंगे। भारतीय चित्रकला में पहाड़ी चित्रशैली का अपना अलग स्थान है और पहाड़ी चित्रशैली की स्थापना या आरंभ राजस्थानी और मुग़ल कला के अंत और यहाँ के कलाकारों का वहाँ जाकर स्थापित होना, बस जाना के कारण और वहाँ की कला से समझ जाने के कारण हुआ है। पहाड़ी शैली 17वीं से 19वीं शताब्दी तक सिंधु घाटी से लेकर गंगा के उद्गम तक हिमाचल और पंजाब के अनेक छोटे छोटे भूभागों में विकसित हुई। डॉक्टर R.L. अग्रवाल ने इसे 4 भागों में विभाजित किया। पहले वर्ग में कश्मीर का भूभाग, जो कि सिंधु नदी और चिनाब नदियों के बीच में फैला हुआ था, से रखा गया। दूसरे वर्ग में चिनाब और रावी नदियों के बीच के भाग को सम्मिलित किया गया, जिसमें जम्मू के साथ जसरोट, मनकोट एवं बसोहली रियासतें भी थीं। तीसरे वर्ग में रावी और सतलज का भूभाग था, जिसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर एवं कुल्लू रियासतों को सम्मिलित किया गया है। और चौथे वर्ग में सतलज से लेकर दक्षिण पूर्व और गंगा जमुना की आरंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर, टिहरी, गढ़वाल आदि को सम्मिलित किया गया। तो हिमाचल से प्रारंभ होकर पंजाब तक के जो क्षेत्र रहे, उन क्षेत्रों पर धीरे धीरे पहाड़ी चित्रशैली का उदय हुआ और इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। मुग़ल और राजस्थानी कलाओं के संपर्क से यह शैली विकसित हुई, जिसमें बसोहली, कांगड़ा और गुलेर 3 को मुख्य माना गया है। सबसे पहले गुलेर शैली के अंतर्गत, जो कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में विकसित हुई थी, यहाँ के राजा हरिचंद ने हरिपुर नामक राज्य की नींव डाली, जिसमें पहाड़ी संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इन्हीं दोनों स्थानों पर कांगड़ा कला शैली का जन्म हुआ और 17वीं शताब्दी में मुग़ल संरक्षण होने के कारण कला का आदान प्रदान भी हुआ। फलस्वरूप मुग़ल एवं पहाड़ी कलाकारों की सामंजस्य से इस कला शैली का उदय हुआ। जब मुग़ल आक्रमण भारत पर हुए और मुग़ल कला और मुग़ल शासन का अंत होने लगा, तो धीरे धीरे जो मुग़ल संरक्षण में कलाकार थे, वह इधर उधर आजीविका के लिए जाने लगे और उनमें कुछ कलाकार पहाड़ों पर जाकर रहने लगे। उन्हीं की समन्वय से पहाड़ी चित्रशैली का उदय हुआ है। गुलेर शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ तथा उनके पुत्र मानकू और नयन सुख ने बनाए। 1770 ईस्वी में बने चित्रों में राजा का हुक्का पीते हुए चित्र और घुड़सवारी का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसी समय रामायण महाभारत की मुख्य घटनाओं को भी चित्रित किया गया, जिसमें रेखांकन सहज एवं प्रवाहयुक्त बन पड़ा। गुलेर शैली में बना एक प्रसिद्ध चित्र 15 भुजाओं वाली देवी का भी है, जो एक पैर पर खड़ी है और उसके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम लिखे हैं। इस शैली में अनेक धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र भी बनाए गए हैं। गुलेर के समान ही कांगड़ा शैली भी पश्चिम हिमालय के 20 नगरों में से मुख्य मानी जाती है। यहाँ कटोच राजवंश ने सत्ता संभाली और इस स्थान को नगरकोट भी माना जाता था। सन 1786 से 1805 ईस्वी तक यहाँ स्वर्णकार, शिल्पकार और चित्रकारों ने कलाकारी किया और इस समय राजा संसार चंद ने, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और कृष्ण भक्ति में आस्था रखते थे, अतः केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती, गीत गोविंद आदि विषयों को चित्रित किया गया। यहाँ के मुख्य कलाकारों में
खुशाला, मनकू, फत्तू, बंसिया, परखू आदि। कांगड़ा शैली की विशेषताएं। यह शैली दृश्य प्रधान है और माधुर्य युक्त है। यहाँ बनी आकृतियाँ सजीव, रेखाएं ओजपूर्ण तथा प्रवाह युक्त हैं। स्त्री आकृति में कोमलता है और छरहरी बनाई गई है। श्रृंगार रस का भावपूर्ण अंकन किया गया है तथा 8 अवस्थाओं में नायिका का चित्रण भी किया गया है। यहाँ के लघु चित्र सियालकोटी कागज पर बनाए गए हैं, जिसमें पहले वलसी बना करके पतले हाशिए बनाने की परंपरा रही है। कागज की परतों को एक के ऊपर एक चिपका करके वलसी तैयार की जाती है। बारीक तुलिका, लाल, नारंगी और सपाट रंग, कहीं कहीं पर साज सज्जा भी दर्शाई गई है। यह इस शैली की विशेषता है। भवनों में, छतरियों में, मेहराबों पे सुंदर अलंकरण किया गया है और साथ ही पर्दे, फर्श, दीवारों एवं कालीन पर भी बारीक अलंकरण हुआ है, जो मुगल कला की याद दिलाते हैं। इस प्रकार कांगड़ा शैली